वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एंसेंट इंडिया ठीक है कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मेडिवल इंडिया ये भी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। अगर इससे सवाल आया तो इसी पेज से आ जाएगा, ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, जर्नल और जो उसके एडिटर या फाउंडर है, ठीक है, ये हो सकता है कि अलग से आ जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है सेंसरशिप वाला ये यहीं से सवाल आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है लगभग 25 के आसपास जर्नल और पैम्पलेट को हम लोग देखेंगे, इसके एडिटर कौन थे और फाउंडर कौन थे, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ प्रेस के बारे में पढ़ते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट को समझ में बात नहीं आता है कि सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। सवाल देखो भैया बनेगा कैसे, रेगुलेशन ऑफ प्रेस से सवाल पहला बनेगा सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। एक सवाल तो अक्सर ये पूछा जाता है, इसको अरेंज करने के लिए पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है, कि भैया सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में आया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इनैक्टेड दिस एक्ट एक्वायर्ड टू सबमिट ऑल मटेरियल बिफोर प्रिंटिंग, ठीक है। पहला सवाल क्या बना कि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, 1799 में इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले जो भी प्रिंट का मटेरियल है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा सर, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि जो पैम्पलेट आप प्रिंट करोगे, जो न्यूज़पेपर आप प्रिंट करोगे, उसमें प्रिंटर का नाम होना चाहिए, एडिटर का नाम होना चाहिए, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काम कर रहा था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 जो लाया गया था वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। ये कहा कि भैया प्रिंट करने से पहले सारा मटेरियल को आप लाइए, ठीक है, प्रिंट द नेम ऑफ द प्रिंटर, एडिटर और प्रोप्राइटर, ठीक है। ये था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सवाल कहाँ से बनेगा कि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और अंदर का मटेरियल वो बहुत हार्ड हो गया, बीपीएससी इतना अंदर जाएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है तो आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ वायलेटेड, अगर ये वायलेट करता है कोई तो इमीडिएट डिपोर्टेशन ऑफ द पर्सन, इमीडिएट उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा भैया। आगे चलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया लॉर्ड हेस्टिंग जो है इनको रिमूव कर देते हैं 1881 में। 1799 में आया है और 1881 में लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है सेंसरशिप एक्ट को, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेंसरशिप एक्ट को एबोलिस्ट कौन करता है, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1823 इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1823, एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स इनैक्टेड दिस एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर थॉमस मुनरो। तो सर थॉमस मुनरो, ठीक है, के रिकमेंडेशन पे एक्टिंग गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था जॉन एडम्स, वो इनेक्ट करते हैं लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1823। इससे सवाल कैसे बनेगा ये भी समझना इंपॉर्टेंट बात है भैया। सवाल बनेगा कि इसको हटाया कौन था, मेन सवाल तो यही बनता है, ठीक है। अब क्या कहते, एवरी प्रेस हैड टू टेक लाइसेंस बिफोर प्रिंटिंग। आप प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बगैर लाइसेंस का प्रिंट नहीं कर सकते सर, ठीक है। ये था इसका कहानी, एम था इसका। मेन सवाल कहाँ से है कि भैया चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, जो 1835 में लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1823 को एबोलिस्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी वजह से कि लाइसेंसिंग एक्ट 1823 को हटाता कौन है भैया, चार्ल्स मेटकाफ 1835 में
इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। यहाँ से ठीक है सवाल आता है, इनको एपिफेट दिया जाता है भैया, नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ को किसके लिए, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1823 को एबोलिश करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट या गैगिंग एक्ट, ये गैगिंग एक्ट का क्या कहानी, मतलब कि गवर्नमेंट ट्राई टू गैग द माउथ ऑफ ऑल दोज हु स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी बंदा बोल रहा है उसके मौत को आप गैग कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइसराय लिट्टन, इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस किनके द्वारा किया गया था भैया, लिट्टन के द्वारा। ठीक है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट इनके द्वारा लाया गया था, लिट्टन के द्वारा लाया गया था। एक सवाल ये बनेगा, ठीक है, इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, ये सवाल बनेगा। ठीक है, उसके बाद सवाल ये बनेगा भैया क्या, टू कर्ब सेडिशन राइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओनली एग्जाम्प्टेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर इसके अंदर में नहीं था, क्योंकि नाम से क्लियर है वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, तो इंग्लिश कैसे आएगा। यही वो रीज़न था कि इंग्लिश को नहीं रखा गया था, टू अवॉइड दी चार्जेस, चार्ज न लगा था हम पे कोई। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात जो है बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पे लागू नहीं था, इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका जो है ओवरनाइट रातों रात बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, इसलिए याद रखना, कौन, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली से इंग्लिश में। वाइसरॉय रिपन रिपील्ड दिस कंट्रोवर्शियल एक्ट इन 1882। आराम से पढ़ रहे हैं, देखो नाम क्लियर है, लिट्टन। ठीक है, लाया है। ठीक है, और रिपन क्या क्या है, रिपील किया है। आर से क्लियर है, आर से रिपन, आर से रिपील। रिपील कौन करेगा, रिपन, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लिट्टन लाएगा, ठीक है, एल से लाना। ठीक है, लिट्टन लाएगा, रिपन रिपील करेगा, सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं पेपर या जर्नल और फाउंडर या एडिटर। ठीक है, लेवल 24, 25, 22 तो यहाँ हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 24। ठीक है, 24 जर्नल या पेपर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके फाउंडर और एडिटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर चांस जो है 80% की भैया यहीं से, इसी में से आगे अगर सवाल आएगा तो। ठीक है, सिंपल बातें हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नील दर्पण, इंडिगो कल्टीवेटर के बारे में ये लिखा है। ठीक है, नील से क्लियर है, नील दर्पण। दीन बंधु मित्र, ठीक है, दीन बंधु मित्र के द्वारा जो है इनका कौन थे भैया, फाउंडर थे नील दर्पण के। उसके बाद कॉमरेड और हमदर्द, इससे सवाल तो बीपीएससी में कई बार पूछा गया, अदर पीसीएस में तो धड़ल्ले से पूछा जाता है। ठीक है, कि नील दर्पण किनके द्वारा, दीन बंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, कॉमरेड और हमदर्द, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आनंद मठ, ये इंपॉर्टेंट है भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ लिखने वाले थे। ठीक है, जिनसे वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, मैला आंचल कौन लिखा भैया, बुक है ये, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने बुक क्या लिखा भैया, मैला आंचल। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, उसके बाद नील दर्पण दीनबंधु मित्र, इसमें कुछ बुक भी है। ठीक है, बुक भी ऐड कर लो। ठीक है, अब एक एक करके सेपरेट नहीं करने गया है। ठीक है, मैला आंचल हो गया, फणीश्वर नाथ रेणु, बंगाल गैजेट, ये इंपॉर्टेंट है, पहला न्यूज़पेपर। ठीक है, जो आया था उसका नाम क्या था, बंगाल गैजेट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर था ये,
और एक तरह से दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या है? बंगाल गैजेट। पहला हिंदी न्यूज़पेपर का नाम क्या भैया? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। सवाल आएगा 100% लिख लो, ये सवाल बनता है, ठीक है। फर्स्ट उर्दू, ठीक है, जामे जहाँ नुमा, ठीक है, किनके द्वारा लाया गया था भैया? हरिदार दत्त के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। बंगाल गैजेट तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, कॉमरेड हमदर्द, मिस्टर अली जिन्ना, ठीक है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम लिया गया था इसे। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, बंगाल गैजेट, ठीक है। जेम्स अगस्टक हिक्की, फर्स्ट न्यूज़पेपर, ठीक है, पब्लिश्ड इन इंग्लिश। आगे चलते हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये तो बात आपको पता है, बहुत सारा इसमें बात आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है भैया, न्यू इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया नहीं है, न्यू इंडिया। यंग इंडिया किनका है भैया? गांधी जी। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। केसरी और मराठा, तिलक अगरकर, ठीक है। पंजाबी, देखो एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। पंजाबी, वंदे मातरम, पंजाबी हो गया, पीपल हो गया, कौमी आवाज़, किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। कौन कौन सा? पंजाबी, वंदे मातरम, पीपल, कौमी आवाज़, ये सब जर्नल किनके द्वारा भैया? लाला लाजपत राय के द्वारा निकाला जाता था। युगांतर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों को आपको याद रखना, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर, कल तिलक के द्वारा, ठीक है, कल तिलक पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भैया श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत माता, अजीत सिंह। वंदे मातरम, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। वंदे मातरम किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। भारत माता अजीत सिंह के द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कल तिलक के द्वारा। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वंदे मातरम की। मैडम भिकाजी कामा हो गया। तलवार, तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा तलवार। फ्री इंडिया, ठीक है, और फ्री हिंदुस्तान, एक ही बात है, फ्री इंडिया और फ्री हिंदुस्तान, दोनों वर्ड लिखा आ सकता है किनके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा, ठीक है। फ्री इंडिया बोलो या फ्री हिंदुस्तान बोलो, बात एक ही है, तारकनाथ दास के द्वारा, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। कई बार सवाल पूछा गया कि बॉम्बे क्रॉनिकल किनके द्वारा भैया? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स किनके द्वारा? के.एम. पनिकर, के.एम. पनिकर। लीडर, किसान, मर्यादा और इंडियन ओपिनियन, एक जगह आपको नहीं मिलेगा, ये अलग अलग बुक में मिलेगा, ठीक है, ये एक बुक में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कई मिलेगा आपको, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो बिपिन चंद्रा की बुक आती है, ठीक है, पेंगुइन वाली, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ बुक एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ जो जर्नल है वो एनसीईआरटी में मिलेगा, सॉरी जर्नल, कुछ जर्नल जो है एनसीईआरटी में मिलेगा। एक जगह इकट्ठा करके जो है वो लिख दिया गया ताकि आपको याद रहे। लीडर, ठीक है, किसान, मर्यादा, ये इंडियन ओपिनियन, ठीक है। मैडम, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। लीडर, किसान, मर्यादा, ठीक है, और इंडियन यूनियन, ये तो बहुत फेमस है। बंदी जीवन बाई सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन बाई सचिंद्रनाथ सन्याल। बहिष्कृत भारत, ये भी आपको पता होगा, B.R. अम्बेडकर। नेशनल हेराल्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, हेराल्ड नेहरू, हेराल्ड नेहरू, ठीक है।
बहिष्कृत भारत, BR अम्बेडकर, बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर हम लोग देख चुके हैं, उदंत मार्तंड बाई पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा लाया गया था उदंत मार्तंड। ठीक है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर क्या था भैया, जामे जहां नुमा, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भाई हरिहर दत्त। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा भैया, शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा नील दर्पण भाई द दीन बंधु मित्र, कॉमरेड और हमदर्द मिस्टर अली जिन्ना, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, यहीं से लिया गया था वंदे मातरम, महिला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर था, इंग्लिश में था ये, जेम्स अगस्तस हिक्की के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा एनी बेसेंट की कहानी, एनी बेसेंट 2, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, केसरी मराठा तिलक अगरकर, पंजाबी वंदे मातरम, पीपल कौमी आवाज़ लाला लाजपत राय के द्वारा, युगांतर। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, कल तिलक, इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोशोलॉजिस्ट कौन थे भैया, कृष्ण जी। ठीक है, श्यामजी कृष्ण जी सोशोलॉजिस्ट, भारत माता अजीत सिंह, वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा और तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, फ्री इंडिया बोलो या आप बोलो फ्री हिंदुस्तान, दोनों बात एक ही है, तारकनाथ दास। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजशाह मेहता, हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिकर। ठीक है, और लीडर किसान मर्यादा इंडियन यूनियन, इनके लीडर कौन थे भैया। ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, क्या लीडर बोल दो, किसान बोल दो, ठीक है, मर्यादा इंडियन यूनियन। ठीक है, चारों अलग अलग कहानी है। ठीक है, इनके द्वारा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसके बाद बंदी जीवन बहुत फेमस है, सचिंद्रनाथ सन्याल, और बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, और द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी, इनके बेटे क्या भैया, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर का नाम क्या था, उदंत मार्तंड, सवाल आएगा भाई पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ठीक, कोई भी ट्रिक लगाओ। ठीक है, ये बार बार रिवीजन करके याद करो, याद होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल नहीं छूटना चाहिए। फर्स्ट उर्दू जामे जहां नुमा भाई हरिहर दत्त। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेहनत हो रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग 71 BPSC, वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, आप थोड़ा टाइम निकालिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको वीडियो को शेयर करने में। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रुप आपका है, ठीक है, वहाँ आप शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू हर एक चीज़ को आसान भाषा में समझा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिलेवेंट पॉइंट है वो उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे भी टाइम वेस्ट का कोई मामला नहीं है। अगर 20 मिनट स्टडी कर रहे हैं तो 20 मिनट सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी इधर उधर की बातें नहीं है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें, लाइक करने में तो कोई नुकसान नहीं है, सब्सक्राइब करने में भी कोई नुकसान नहीं है, लाइक करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।